हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दूं, एक आरोप जो है रेप का आरोप लगाया जाता है। बहुत बड़ा मामला है कि बच्ची के साथ जबरन घर में घुस के बलात्कार करने की कोशिश की जाती है। और ये जो है बारिश का बहाना लेता है लड़का। जब घर में घुसता है तो बारिश का बहाना लेता है कि बारिश का बहाना लगाकर घर में घुसता है, फिर बच्ची के साथ में जबरन उसके साथ बलात्कार किया जाता है। देखिए बच्ची मौजूद है, उससे जानेंगे क्या कुछ हुआ था। बेटा क्या हुआ था जब वो लड़का घर में घुसा, कैसे घुसा और क्या हुआ था? मैं घर में सो रही थी तो कुंडी लगा के सो रखा था, तो वो लड़का आया और कह रहा है बारिश आ रही है, कपड़े उतार ला। मैं कपड़े लेने चली गई, वो मेरे घर में आके बैठ गया। तो मैंने बोला अभी मेरे घर में मेरे चाचा भाई बहन कोई नहीं है, अभी चले जा, जब वो मेरी मम्मी और चाचा चाची आ जाएंगे तब आ जाना। तो कह रहा है तब तक वो बैठा हुआ था, तब तक मेरे मामा पहुंच गए। तो मेरे मामा कह रहा है अब देश तू भी यार यहाँ पे बैठ। तो वो बैठ गए मेरे मामा, उससे थोड़ा 10 मिनट बात किया। जैसे मेरे मामा गए वो भी पीठ से निकल गया। तो फिर मैं फिर दोबारा कुंडी लगा के सो गई। तो मेरा कुंडी ऐसा है कि एक बार धक्के मारने पे वो कुंडी खुल जाता है, तो वैसे ही कुंडी खुल गया। फिर मैं बोला फिर आ गया, तो कह रहा तू खाना खा ले। मैं बोले मैं खा लूंगी जब मुझे भूख लगेगा, तुम जाओ क्यों बार बार मुझे तंग कर रहे हो। तो तो आपने ये चीज बोली थी कि बिना परिवार की मौजूदगी में वो बार बार घर में आ रहे, तो आपने बोला कि मेरे घर में मत आइए। हाँ मैंने बोला था, तब भी वो नहीं माना, बैठ गया। तो मैं बोली तू जा ना, क्यों दिमाग खराब कर रहा है। तो वो नहीं जा रहा था, तो उसने मेरे को धक्का मार के अंदर से कुंडी बंद कर दिया और मेरे साथ गलत मतलब मैंने बहुत चिल्लाया, उसने मेरा मुंह बंद कर दिया, चिल्लाने की कोशिश किया। तो और कब किस समय की वारदात है ये? 11 बजे 11 बजे की है। 12 तारीख को। 12 उस समय घर में कोई नहीं था। तो आपने जब वो चिल्लाने की कोशिश, कैसे होता है कोई जबरदस्ती करा तो एक विरोध प्रकट करती है लड़की कि आपने उस हाउस में जब आपके साथ कोई जबरन करता आपने क्या रिएक्ट करा था? मैंने चिल्लाने लगी थी कि मेरे को दर्द हो रहा, छोड़ दे मुझे। तो वो नहीं मान रहा था, मुंह बंद कर दिया। कह रहा मैं तो करूंगा तेरे साथ जबरदस्ती आज। तो आपकी आवाज सुन के कोई आया? नहीं आया। कोई नहीं आया उस समय, कोई था नहीं आस पड़ोस में? नहीं था, एक अभिषेक भैया थे, वो अपना फोन चला के ब्लूटूथ कान में लगा के अपना देखते रहते हैं, इसलिए उसको सुनाई नहीं दिया। दीदी थोड़ा दूर रहती है, वो भी अपने फोन चला रही थी, किसी से बात कर रही थी। तो उस समय आपकी फैमिली कहाँ पे थी? मेरी मम्मी ड्यूटी गई थी और मैं भाई बहन स्कूल गए थे, चाचा भी ड्यूटी गए थे। आप घर में उस समय अकेले थे? तो लड़के कैसे घर में आपका आना जाना था? जानकार लड़का है वो? हाँ बहन राखी बनवाता है ये। अच्छा, राखी बनवाता है बहन लड़की? हमारे रूम में रहता है, बहुत ही जानकारी है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं इसको बहन मानता है, सबके बहन मानता है कि मेरा बहन है। पैर पूछता है इसको, अब पैर पूछते पूछते कितना, मेरा पति का भी 3-4 महीना मरा हो रहे। उसके बाद में मरने के फायदा उठा लिया कि देखो कि अब इसको घर में कोई नहीं है, अकेली पड़ गई, इसीलिए उसको फायदा उठाया ये। राखी बांधता था, बहन मानता, उसके बाद ही बलात्कार किया जा रहा है। ये ममता बहन है, ममता बेकार मेरी छोटी लड़की है, वो सब भैया भैया कहते हैं, मुन्ना भैया, ये मुन्ना भैया। तब मैं उसके ऊपर मेरा विश्वास है कि कोई बात ना, हमारे कर धर रहे तो हमारे लड़का का तरह है ये। तो कब से आने जाना था लड़का के घर में? लड़का वो जब से रूम में, उसी रूम में रहता है लड़का। अच्छा, उसी रूम में? हाँ पड़ोसी हैं आप, एक घर है? अच्छा, आस पड़ोस में घर? हाँ, वो किराएदार है, हम किराएदारे हैं। तो उस आदमी उसका ऊपर विश्वास सब कोई करत लगा कि नहीं वो अच्छा लड़का है, गलत लड़का नहीं है। हम उसके ऊपर बहुत विश्वास कर रहे कि नहीं ये गलत लड़का ना है। सब बच्चों के संग में बोल रहे चल रहे, विश्वास हमारे को। फिर ये ऐसी करने में फिर कैसी लड़की के साथ मेरा घटना घट लिया है। तो आपको सूचना कब मिली बेटा? आपने घर में कब बताया, कब कैसे फोन कांटेक्ट किया परिवार से? एक भैया अभिषेक भैया, उनने फोन लगाते मेरी मम्मी को मेरी हालत देख के। तो वो भैया घर में आपने बुलाया उन्हें या घर में कैसे आया? जिन भैया क्या बात कर रहे हो? मैं तो कुंडी लगा के रो रही थी, तो ऊपर एक भाभी गई थी, तो उनने मेरे रोने की आवाज सुन के बोली गेट खोलने के लिए। मैं खोल नहीं रही थी क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रखा था। तो वो जो लड़का है ना, उसको भी उन भाभी ने बुलाया कि क्यों रो रही है उसको। वो तो भोला बनने, जिस लड़के ने आपके साथ बलात्कार किया उसको उसे ही बुलाया गया। और फिर वो क्या कैसे घर में आया था दोबारा? वो घर में नहीं आया था, मतलब उसको वो तो भोला बनने के लिए ना जानबूझ के आया कि कोई मेरे पे शक ना करे। तो वो भाभी से कह रहा है मैं उधर से जाके गेट खोलता हूँ। तो उधर से जाके गेट खोला था, तो मैं नीचे लेटी हुई थी, तो उसने मेरे को उठा के बेड पे लेटाया। उसके बाद मैंने मतलब भैया ने बोला, दूसरे वाले भैया ने, कि इसकी हालत कैसी है, इसकी मम्मी को बोला उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। बेटा जब वो दोबारा घर में आया, कुछ पड़ोसी भी जिनकी आप बात कर रहे हैं, भैया और भाभी जो है, तो आपने उनसे कहा नहीं कि इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की है? मैं उस समय बोल नहीं पा रही थी, आपकी कंडीशन ठीक नहीं थी? हाँ, इसलिए नहीं बोल पा रही थी। तो उनने भैया ने मेरे मम्मी को कॉल करके बुलाया, मेरे मामा को कॉल करके बुलाया, तब मैंने अपनी मम्मी को बताया सब चीज। तब आपको आप मैंने तो बताई, अपना मामा से बताई कि मम्मी मेरे साथ में ऐसे करा है। वो लड़का करा है कि नहीं करा, मेरा लड़का कहे कि नहीं मेरे साथ ऐसी हुआ है कि मेरे को ये भैया मानता है, बहन मानता है, बहन के साथ मेरा धोखाबाज मेरे साथ आज कर लिया। कैसी कर लिया है कि धोखाबाज है, ये झूठा इंसान है ये, कि बहन मानते मानते हमारे साथ गलत काम कर दिया। ये शादीशुदा है लड़का? शादीशुदा है लड़का,
शादीशुदा है। बेटा आपने जैसे ये चीज हुई तो आपने बचाव की भी कोशिश करी, तो उसके बाद फिर कोई बचाव के लिए भी नहीं आया? नहीं है, कोई नहीं आया। नहीं। अच्छा, तो उसके मतलब इससे पहले कभी आपको उस लड़के ने छेड़ने की कोशिश करी हो या कभी कुछ ऐसा? नहीं, ऐसी लड़की ऐसा कभी कहीं जाने आने कर लगा, गलत काम कभी हो नहीं। इसी पर तो लड़का पे विश्वास हो लगा कि लड़का सही है। अच्छा, इससे पहले कभी लड़की को ऐसा कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी गलत नहीं करे थे लड़का वो, जब तो उसके ऊपर विश्वास बन कर लगा हमारे सबके ऊपर। तो भाई ने अपनी बहन से राखी बनवा लिया, तो ये करने का मतलब क्या होता है? आज हम कमाने खाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हमारा उसको मतलब क्या बनता है? तो कोई किसी की लड़की का खींच लेगा। हमारे लड़की के साथ किया, हमारी भी लड़की जाती है, कल के दिन हमारे लड़की के साथ भी ऐसा कर्म करेगा। उसको ये तो आदमी है, इस पर तो विश्वास था कि हमारा भाई है तो हम बहन है, बहन की तरह करता था, ये माँ की तरह बेटा की तरह मानती थी। आज बेटा बन के ये काम कर दिया, हम पता नहीं था। तो गलत है। शादीशुदा लड़का है। जब अंदर हम घुसते हैं तो यहाँ पर आवाज कोई उठाए कहता है तू बाहर निकल। पड़ोसी है वहीं रहते हैं? हाँ, मैं इसके गांव के, मैं बड़ी मम्मी हूँ। और थाने में हाँ। थाने वाले बाहर बैठाते हैं, जाओ नहीं होगा। भी देते हैं। बताओ ये कौन मतलब होता? थाने का मतलब है कि इसका रिपोर्ट सुनो। आपने FIR बेटा FIR दर्ज कराई उसके अगेंस्ट में? FIR करवा दी? यही लड़की तो बोली कि चलो मेरा इंसाफ चाहिए ना तो अपना जान ले लेंगे हम। मेरा इज्जत चल गए, मेरा मेडिकल कराओ। वो करा कि मैं कुछ नहीं कराऊँ, ये बोली कि मेरा मेडिकल कराओ। आवाज उठाई तभी तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे। जब गलत लड़की रहती तो लड़की बताती, नहीं बताती। तो देखिए जो लड़का था वो बहन मानता था बच्ची को, जो और उसमें राखी बनवा रखी थी। उसके बाद जब पापा इनके एक्सपायर हो जाते तो घर में आना जाना काफी लंबे समय से था उसका, तो भरोसा बन जाता है, कोई ऐसे किसी उसमें मदद करता था, भरोसा कायम हो जाता परिवार का। लेकिन उसी भरोसे का गलत फायदा उठाकर जब घर में कोई नहीं होता तो बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद भी इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि उसने उसके साथ कुछ करा नहीं है। जब बच्ची चिल्लाती है, जब उसकी आवाज सुन के लोग घर में आते हैं तो उसे भी दोबारा बुलाया जाता है कि हाँ, उसे फिर आता है, फिर उसे मतलब घर में बेड पे या किसी चीज पे बैठाता है और फिर ऐसे प्रिटेंड करा जाता है, ऐसे दिखाता है कि उसने उस बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं करा। उसे जब पूछा जाता है, आप लोगों ने आप वीडियो क्रॉप कर दो, काट दो, गलत है ना, बयान गलत आप करवा रहे हो, इतना क्रॉस कुछ नहीं कर रहे हो, अब यहाँ पे क्रॉस कुछ नहीं। अब मैम क्रॉस आप आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है, तो क्रॉस क्वेश्चन करनी चाहिए, तभी तो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, तभी तो क्रॉस। आपको किसने राइट दिया? आप तभी तो क्रॉस क्वेश्चन करने का, यू कांट आस्क एनीथिंग। नहीं, आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं तभी तो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। सच्चाई कैसे पता चलेगी? देखिए प्लीज, ठीक है, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करो, आप लिमिटेड इनसे सवाल करो। लिमिटेड ही है मैम, लिमिटेड है, क्या गलत है? लिमिटेड ही है, नहीं रोकिए मत प्लीज सर, रोकिए मत, लिमिटेड है, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं है। बच्ची का गलत, देखिए उसके साथ गलत हुआ है, ठीक है, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो बेटा मम्मी ने उनसे फिर भैया को बोला जाके घर में कभी कुछ कि आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ करा है? वो मम्मी को ही पता होगा। वो नहीं पता चला। तो देखिए आपने बात करने की कोशिश करी तो लड़के पास गए थे आप? बहन जी गए थे आप? एक बार अपना फेस कवर करके जी बोल सकते हैं आप फेस कवर कर लीजिए। देखिए जब आपकी बेटी ने आपको बताया तो आपने उस लड़के को बोला जाके, हम बात करी उससे कि आपने मेरे घर में घुस के मेरी गैर मौजूदगी में बच्ची के साथ गलत काम किया। मैं बोली मेरा घर में घुस गए, क्यों गलत काम करें कि मेरा पति के मरने का फायदा उठा लिया, हमारे घर में कोई नहीं इसलिए फायदा उठा। मैं आपन नहीं बुझ रही हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर मैं विश्वास, वही विश्वास कि मेरे लड़की के साथ में इतना घटना घटा दिया है, करे कि नहीं कुछ नहीं। मैं बोलूँ कि नहीं मेरे साथ लड़की के साथ में गलत हुआ है, वो करे कि नहीं हुआ। मैं बोलूँ कि नहीं मेरा लड़की झूठ नहीं, मेरे लड़की के साथ में गलत हुआ है। तो उसने मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करे। वो बोले मैं नहीं करी हूँ। मैं बोलूँ कि नहीं हमारी लड़की झूठ नहीं हुआ, लड़की के साथ में कि मेरा लड़की सही है। मेरे लड़कियों के ऊपर मेरा विश्वास थे कि मेरा लड़की गलत नहीं है। मैं लड़की से एक बात पूछ के बेटा तुम गलत करे कि नहीं मम्मी मैं गलत नहीं हूँ। तो मतलब उसने अपने जो करा है, जो आरोप लगाया जा रहा है वो मानने से इनकार कर दिया, आप ये कहना है? हाँ, बोले कि मैं नहीं माना करूँ। मैं बोलूँ कि नहीं माना करो तो चलो थाना में, मैं लड़की के मेडिकल करवाएं। वो बोला कि चलो, तो इसीलिए मैं लेके हम सब मिलकर हम FIR दर्ज करा दिए। तो अभी आए हैं थाने में, कोई कार्रवाई हुई है? कार्रवाई हुआ है कि नहीं मैं नहीं जान रही हूँ, आपको नहीं पता? नहीं पता है, इसलिए तो मैं हम सब आई हूँ यहाँ पर। तो देखिए इसका पापा है ना, इसका पापा का 3-4 महीना हो रहे मरे, इसीलिए ही तो फायदा मेरा लड़की साथ में उठा लिया। उसका पापा तो कहाँ से ऐसी गलत नहीं कभी होता। मतलब ये पापा नहीं थे तो अपने भरोसा करके तो घर में आना जाना था, उसी का गलत फायदा करता था हमारे सामने। गलत फायदा उठाना। हाँ,
तो देखिए घर में आना जाना था लड़के का और फादर साहब नहीं है, उसी चीज़ का जो है गलत फायदा जो है उठाया गया और लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए बहुत बड़ा आरोप है जिस लड़के पे लगाया जा रहा है। अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहे तो ज़रूर अपना पक्ष हमारे सिटी न्यूज़ 100 के पेज पे रख सकते हैं और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ 100। मैं पूजा भारद्वाज, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।